तो ऐसा है कि स्कूल की छुट्टी के समय कारों की संख्या देख के ही पता लग रहा है कि ये कोई अमीरों वाला स्कूल है। तो क्या तुम लोग बता सकते हो कि ये कौन सा स्कूल है? और खैर मुझे तो ये भीड़ देख के हमेशा एहसास होता है कि हमारी देश की जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और उतनी ज़्यादा बढ़ गई है अनएम्प्लॉयमेंट। इस भीड़ से जूझते हुए मेरा तो सर ही दर्द हो गया। यहाँ से निकल के मैं गई एक जगह कुछ पीने के लिए जहाँ पे बहुत सारे चाय के ऑप्शन थे, कॉफ़ी के ऑप्शन थे। मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। सोचा कि फिर कुछ ठंडा पी लेते हैं, पर फिर लगा कि यार ये सब ठंडे में देते हैं क्या, नीरी शक्कर घोल के दे देते हैं। फिर सोचा ठंडा पीने से बेहतर है कि ठंडा कुछ खा लिया जाए। तो उठ के एक पास ही के रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे मंगाई ये ठंडी ठंडी रसमलाई, जिसको खा के बिल्कुल तृप्ति मिल गई, आत्मा जैसे तृप्त हो गई। चलो अब देखते हैं आज की हमारी जॉब कहाँ से आ रही है। ये जो आपकी आज की जॉब आ रही है, ये आपकी आ रही है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज की तरफ से। मैं आपको पहले ही बता दूं ये प्रयागराज की जॉब है, पर ये जॉब अच्छी है। ये देख लेते हैं जॉब क्या है। तो लिखते हैं कि जनपद प्रयागराज के विकास खंडों से संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों, यानी कि ये जो स्कूल होता है आपका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका रेजिडेंशियल स्कूल है, आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त शिक्षक, ये इनके पदों पर चयन हेतु शासन आदेश, जो ये शासन आदेश था ये आप यहाँ पे देख लो, पूरा लिखा हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट क्योंकि ये पूरा नंबर्स ही है मोस्टली। मेन बातें मैं आपको बता देती हूँ इन केस यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब इसमें अनुपालन में रिक्तियों के सापेक्ष निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों में से एक वर्ष शैक्षिक सत्र जो आपका है 28 फरवरी तक का, उसके लिए संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर दिस 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा ही आपको भेजने हैं। कहाँ भेजने हैं? आपको इस पते पर भेजने हैं, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ममफोर्डगंज प्रयागराज, और ये पिन कोड साथ में लिखा है। इस पते पर आपको भेजने हैं या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से, और आपको भेजना है ये 6 मई 2025 तक। सो यू स्टिल हैव अ वीक इसको भेजने के लिए, विच इज़ इनफ टाइम फॉर रजिस्टर्ड पोस्ट। साय 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक 6 मई को ही आपका पहुंच जाए तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद अथवा साधारण डाक से आप नहीं भेज सकते, आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। अब आओ देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट, कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में। हम लाइन से एक वैकेंसी है उसमें निकली पोस्ट है और उसकी क्वालिफिकेशंस देखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो इनको आवश्यकता है पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, फीमेल कैंडिडेट्स की पूर्णकालिक, और उनकी उम्र होनी चाहिए 25 से 45 वर्ष के बीच में। साइंस के टीचर इनको चाहिए, और टोटल पद इनके 3 हैं जिसमें से अनारक्षित 2 हैं और आपका ये EWS 1 है। टोटल 3 पद हैं आपके, और सैलरी इसमें ये पे करेंगे आपको 24,200, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में ये मांग रहे हैं कि आपने साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया हो, ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक, साथ ही आपके पास TET की यहाँ पे TET का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्य B.Ed या समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम एज ब्रैकेट में पूर्णकालिक शिक्षा की वैकेंसी मैथ्स की भी है, और सैलरी इसमें टोटल पद इसमें भी 3 है और सैलरी इसकी यही सेम रहेगी 24,200, और इसमें PCM के साथ आपका BSc होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आपकी ऊपर वाले जैसे सेम ही हैं। विज्ञान और गणित के अलावा भी पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है महिला में, और एक आपको चाहिए सामाजिक विषय में इनको टीचर्स चाहिए। 2 पद रिक्त हैं इस वक्त, 24,200 वही सैलरी रहेगी। यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन लिखी है, सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में किसी एक विषय में प्रशिक्षित स्नातक, और उसके बाद TET डिग्री और फिर B.Ed वगैरह हो। ये वही सेम वैकेंसी, सेम क्वालिफिकेशन मांगी जो ऊपर मांगी गई थी। सामाजिक विषय के साथ साथ हिंदी भाषा की भी आवश्यकता है। सिर्फ 1 पद खाली है हिंदी में, और सैलरी वही 24,200 रहेगी। और देख लेते हैं और कौन से पद खाली हैं। एक और सब्जेक्ट की वैकेंसी है इसी में सेम, इंग्लिश की वैकेंसी आई है। 3 पद खाली हैं इस वक्त, और 24,200 रुपये सैलरी, और बाकी सिर्फ इंग्लिश में आपका B.Ed, और बाकी सारी क्वालिफिकेशंस जो ऊपर है वो बिल्कुल सेम है। देखो 2 सब्जेक्ट की टीचिंग वैकेंसी और आ रही है। अंशकालिक शिक्षिका भी इन्हें चाहिए महिला में, जिसकी उम्र जो होनी चाहिए वो 25 साल से लेकर 45 के बीच में होनी चाहिए। इसमें इनको सबसे पहले चाहिए कला, आर्ट एंड क्राफ्ट और संगीत, गृह शिल्प वगैरह के टीचर्स, जिनके इनके पास टोटल 8 पद खाली हैं, 8 पद। सैलरी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, 12,181 रुपये है, और क्वालिफिकेशंस में कहते हैं कि कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प विषय के लिए
शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित, तो ग्रेजुएशन सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी, आपके पास कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो इनसे रिलेटेड, तथा गृह शिल्प के शिक्षक शिक्षिका का पद कला क्राफ्ट एवं संगीत के पद से अंतर्गत ही माना जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है। इसके अलावा कंप्यूटर टीचर चाहिए इनको, अंशकालिक शिक्षिका महिला अगेन, और 10 पद खाली हैं कंप्यूटर टीचर्स के, 12,121 रुपये देंगे। प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, अनिवार्य है। इसके अलावा एनसीटी के इससे बीएड आपने कर रखा हो। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजी, डीसीए, बीसीए, बीसीसी, जो भी कंप्यूटर्स की डिग्री होती है उसमें से कुछ हो तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा ओ लेवल या ए लेवल का डिप्लोमा हो तो भी चलेगा। आओ देख लेते हैं, एक पद और मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं और बताते हैं फिर कि कैसे अप्लाई करना है इसमें। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब देखो, मुझे एक जो थोड़ा और इंपॉर्टेंट पद दिख रहा था इसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय वगैरह में, वो तो पूर्णकालिक लेखाकार महिला। तो यहाँ पे जो महिलाएं पूर्णकालिक लेखाकार के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, लेडीज गर्ल्स, वो कर सकती हैं। 25 से 45 वर्ष आयु होनी चाहिए, पहली चीज। लेखाकार का पद है, ठीक है, और 4 पद रिक्त हैं इस समय इनके, और 13,673 रुपये ये सैलरी देंगे। क्वालिफिकेशन में कहते हैं कि स्नातक वाणिज्य एवं एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य है। तो कॉमर्स से आपने आपने बीकॉम किया हो, एमएस ऑफिस का जो पैकेज होता है जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, वो सब चीज़ें वो आपको आती हो। इसके अलावा डोएक या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर में ओ लेवल डिप्लोमा, डोएक का ओ लेवल आपने कर रखा हो, अथवा या समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। तो एक तो आपका बीकॉम होना चाहिए, उसके बाद आपको एमएस ऑफिस, जो कि आई थिंक आजकल सबको आता है, मतलब बहुत बेसिक सा पैकेज है कंप्यूटर में। हम सबसे पहले वर्ड और एक्सेल और एक्सेस यही सब सीखते हैं, और साथ में अगर आपने डोएक से ओ लेवल कर रखा है या और भी कोई कंप्यूटर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास है, डिप्लोमा वगैरह, 6 महीने 1 साल का, तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, आओ देख लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। देखो, वैसे तो यहाँ पे ये न्यूज़पेपर में सारे इनके जितने भी निर्देश और अर्हता सारी लिखी हुई हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। अब मेरे सारे पॉइंट्स जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 और वहाँ पे टोटल इनके जो है ये 24 पॉइंट तक है, ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे पढ़ूँ या मैं तुम लोग को ये फॉर्म दिखाऊँ, ये जो प्रारूप इन्होंने दे रखा है, देखो पूरा जो है फॉर्म का इन्होंने यहाँ पे प्रारूप दे रखा है। मुझे लगता है कि इतना तुम लोग भी रुकोगे नहीं वीडियो में और मैं भी पढ़ूँ, अननेसेसरी हो जाएगा हासिल। उससे बेटर है जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको ये थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड लगा है, वो ये वेबसाइट है www.prayagraj.nic.in। तो सिंपल सी बात है, जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो इस वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल चेक कर लेंगे। यहाँ पे आयु सीमा, मानदेय, प्रतिमा, आवेदन पत्रिका प्रारूप इत्यादि का विवरण जनपद प्रयागराज की वेबसाइट इस पर भी उपलब्ध है। तो देखो, अगर इंटरेस्टेड होते हो तो जाके वेबसाइट चेक कर लेना। और ये पेन देखो कितना लंबा है, लाइक सच ए लेंथी पेन, तो चेक कर लेना। और मुझे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये सब करना मत भूलना। एंड जय हिंद।